जो हम भगवान महावीर के न्यायी हैं। भगवान महावीर की वाणी, भगवान महावीर ने जो देशना दी और भगवान महावीर ने जिन जीतों को अपने जीवन में लाने के लिए प्रवचन किए, हम उस सबको मानते हैं। भगवान महावीर से पहले हुए पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ की परंपरा और भगवान महावीर की परंपरा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा। करीब 250 वर्ष का अंतराल था जब भगवान महावीर से पहले पार्श्वनाथ हुए थे। इसका पता हमें इसलिए चलता है कि जैन आगमों में वर्णन आता है कि पार्श्वनाथ के परंपरा के आचार्य जिनका नाम केशी मुनि था, वो एक बार वहाँ विचर रहे थे वैशाली नगरी में। तो भगवान महावीर के शिष्य गौतम जब वहाँ बिहार घूम रहे थे, उन्होंने उनको देखा, वो लगा उन्हें कि ये तो अपने जैसे ही हैं, ये अलग कौन, ये अपने जैसे हैं, तो अपने जैसे लेकिन अपने साथ नहीं हैं। तो वो उनसे मिले जा करके, तो उनसे पूछा, भाई आप लोग कौन हैं, कौन सी परंपरा को मानते हैं? तो क्या हम पार्श्वनाथ के शिष्य हैं। वो तीर्थंकर हुए थे और उन तीर्थंकरों की हम वाणी और उनकी देशना को आगे बढ़ा रहे हैं। केशी मुनि की ये बात सुनकर गौतम आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा उनसे कि ये तीर्थंकर तो हमारे भगवान हैं, महावीर हैं। उन्होंने कहा वो तीर्थंकर तो हो गए, वो 23 में थे, क्या 24वें तीर्थंकर हो गए हैं? कि हाँ, अभी घोषणा हुई है और उन घोषणा में भगवान महावीर ने अपने आप को तीर्थंकर बताया है। केशी मुनि गौतम को लेकर के साथ आते हैं भगवान महावीर के पास में, वहाँ कुछ चर्चा होती है लेकिन ज्यादा चर्चा नहीं होती, थोड़ी सी बातचीत करते हैं और वो नतमस्तक हो जाते हैं कि पार्श्वनाथ ने कहा था कि मेरी परंपरा में बहुत जल्दी तीर्थंकर आने वाले हैं, तो ऐसा लगता है कि आप 24वें तीर्थंकर आ गए हैं। जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने पूछा आपस में कि आपकी परंपरा में और हमारी परंपरा में क्या मतभेद है? तो 2 चीजें उन्होंने बताई। एक तो थी कि हमारे यहाँ 4 महाव्रती माने गए, पार्श्वनाथ के समय में 5 नहीं थे। 4 कौन कौन से? अहिंसा ही, सत्य, आचौर्य, चौथा और 5वां जो महावीर के समय में अलग हो गया था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। उस समय में ब्रह्मचर्य को महत्व न देकर केवल परिग्रह को महत्व दिया गया। इसका कारण था नारी का कोई मूल्य अधिक नहीं था। हम भगवान महावीर के समय में भी देख रहे हैं, दासी प्रथा चलती थी, नारियों को खरीदते थे, मंच पे ला करके अपन वो चंद्रमाला की जब वो कथा सुनते हैं तो अपने को पता लगता है कि उस समय तक नारी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। इसलिए 23वें तीर्थंकर के समय में वो परिग्रह के अंतर्गत ही मान ली गई। 24वें के अंदर देखा कि नहीं, ये उपयुक्त नहीं है, इसको भी अलग करना चाहिए। नारी को प्रतिष्ठा देना भगवान महावीर का कर्तव्य सा रहा और इस कारण से उन्होंने 5 महाव्रत किए। तो एक अंतर तो हमें जो 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बीच में मिलता है, 4 महाव्रत और 5 महाव्रत का। आगम ये कहते हैं कि एक तो पहले तीर्थंकर और एक 24वें तीर्थंकर, इनमें तो होते हैं 5 महाव्रत। कारण वो कहते हैं कि आरंभ के जो मनुष्य होते हैं भगवान ऋषभ के समय में, वो भी परंपराओं को सीखने वाले होते हैं, इसलिए 5 अलग अलग करके सिखाते हैं। और 24वें तक आते आते आदमी जरा कलुषित हो जाता है, इसलिए इसको फिर अलग करना बताया। दूसरे से 23वें तक तीर्थंकर के बीच में केवल 4 महाव्रत होते हैं, 5 महाव्रत नहीं। आदमी हड़ुकर्मी एक वर्ड आता है, हड़ुकर्मी होते हैं, थोड़ा सा सुना, सोचा, समझा और जल्दी से दीक्षा ले ली। जैसे अपन जम्बू स्वामी के बाद देखते हैं, 2-4 प्रवचन सुने भगवान के और लगा कि ये सब व्यर्थ है और सब कुछ छोड़ा, साधु बन गए। उन दिनों की परंपरा बड़ी विचित्र थी, कुछ सुना कुछ समझा। हड़ुकर्मी होने के कारण ये शब्द आप याद रखें, हड़ुकर्मी शब्द बहुत आया है कि वो थोड़े से में प्रभावित हो जाते थे, ज्यादा चर्चा नहीं करनी। आज के जीवन में तो बरसों के बरस बीत जाए तब भी वो चीज पूरी गले नहीं उतरती है और उसको जीवन में हम नहीं ला सकते हैं। तो ये दूसरे तीर्थंकर से 23वें तीर्थंकर की परंपरा तक तो हम मानते हैं कि 4 महाव्रत थे और पहले और अंतिम के बीच में 5 महाव्रत होते हैं। दूसरी होती है सचेलक परंपरा, अचेलित परंपरा, ये भी एक अंतर है। भगवान महावीर के समय वस्त्र नहीं पहनते थे,
या चेलक का मतलब वस्त्र से लिया। बीच में जो केशी मुनि थे वस्त्र पहने हुए थे उनके, तभी उन्होंने देखा कि ये क्या बात है। तब भगवान ने कहा कि पहले के जितने दूसरे से 23वें तक तो सब अचेलक नहीं सचेलक थे, वो वस्त्र पहना भी करते थे, लेकिन पहले और अंतिम इन दोनों के अंदर अचेलक परंपरा रही। तो दो चीजें मैं याद रखने की है, सचेलक परंपरा, अचेलक परंपरा का मतलब वस्त्र का होना, वस्त्र का न होना। दूसरा अंतर हम देखते हैं, पहले और 24 दिन के बीच में व्यक्ति पहले कम समझदार होता है, फिर ज्यादा समझदार अति हो जाता है, इसलिए उन्होंने 5 महाव्रत का विधान किया, 2 से 23 तक में 4 महाव्रत का विधान किया। बड़ी लंबी परंपरा है हमारी, लेकिन ऐतिहासिक पुरुष के रूप में हमारे को 3 ही नोन है अभी तो। या तो हम पाश्चात्य के बारे में जानते हैं, खूब हमारे पास चर्चा है, खूब जी हम जानते हैं, महावीर के बारे में खूब जानते हैं, इतिहास बोलता है, वाणी भी बोलती है और इतिहास भी बोलता है। नेमिनाथ के बारे में कुछ कुछ जानते हैं, क्योंकि अंतराल बहुत पड़ गया, 1-2 घटनाएं जानते हैं, आपने भी सुनी होगी, मैंने भी पढ़ी है, बड़ी बहुचर्चित है। जो अपनी शादी करने जाते हैं तो नेमिनाथ वापस लौटे आते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि पशु करा रहे हैं, पूछा क्यों, कि आइए अभी भोजन बनेगा इनका, आपका इनको काटा जाएगा, और उनका ऐसा होने वाला है, तो वो वहीं से वापस चलेगा। तो एक बड़ी अच्छी हिंसा और अहिंसा को समझने के लिए बहुत अच्छी परंपरा है ये, जो हम यहाँ नेमिनाथ की अनेक बार कोट करते हैं कि इतनी समृद्धि होते हुए, उनके कोई कमी नहीं थी, स्वयं राजा थे, सब कुछ समृद्धि के होते हुए उन्होंने अपनी शादी नहीं की, वापस लौटे और वो साधु बन गए, फिर तीर्थंकर हो गए। तो 3 तो हमारे ये हो गए, और चौथे हम भगवान ऋषभदेव के बारे में जानते हैं। बीच के भगवानों के बारे में इतिहास मौन है। यह आगमवाणी से हम जैन पुराणों के अनुसार हमारी मान्यता स्थिर है, और हम 24 तीर्थंकर को स्वीकार करते हैं। बाकी बीच में के कोई वर्णन पूछे उनका, तो हमारे पास बहुत कम वर्णन है। मंदिर तो हमने बना लिए हैं, सूर्यनाथ का भी मंदिर मिलेगा आपको, कई तरह के मंदिर तो लोगों ने अलग अलग अपने बनाए हैं, लेकिन उनके संबंध में इतिहास मौन है। तो ये एक ऐतिहासिक चीज हमको जाननी जरूरी है कि हमारी परंपरा बहुत पुरानी। हम पहले तीर्थंकर के बारे में जितना जानते हैं, ऋषभ के बारे में बहुत जानते हैं। ये मैंने मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जब अभी खुदाई हुई है, वहां पर आपको मिलेंगे बैल, और बैलों को पूछ, ऋषभ का मतलब बैल, तो ऋषभ का ये अपना प्रतीक था। प्रतीक हम ये मानते 24 तीर्थंकर को हमने प्रतीक दिए हैं। अब आश्चर्य करेंगे ये कब से, ये पुराणों की बात है, आगमों में तो इसका कोई विशेष वर्णन नहीं है, लेकिन पुराणों में जो ये प्रतीक दिए सब जान लो, आपको कोई और दूसरा प्रतीक नहीं मिलेगा कि कोई हमने दूसरे प्रतीक दिए हों। भगवान महावीर का कौन सा प्रतीक है? शेर, और उनका दिया हमने बैल। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में हमको बैल के बहुत चित्र में वो मिलते हैं, क्या कहते हैं, खुदाई किए हुए, और जिसको सील्स कहते हैं हम इंग्लिश में, वो सील्स मिलती है, उन सील्स का पूजन होता था। इससे लगता है कि ऋषभ की परंपरा अति प्राचीन है, ऋषभ को पूज्य उन दिनों भी माना जाता था। मैं कहा करता हूँ कई बार कि उस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में हिंदू परंपरा की चीजें मिलती ही नहीं है। न ये सूर्य को पूजते हैं, इसको पूजते हैं, गणेश जी को पूजते हैं, शिव को, कुछ भी नहीं। हम देखते हैं चारों तरफ जो तो दीवार है, मोहनजोदड़ो के उनकी सुरक्षा की जरूरत है। अहिंसक समाज जीता था उस समय में, उनको इनकी आवश्यकता ही नहीं थी कि हम फौज करें और ये करें, पानी के कुंड मिलेंगे वहां पर, रहने के स्थान मिलेंगे, ये सब चीज मिलेंगी, लेकिन बाकी जो चीजें हिंदू परंपरा की है, हिंदू परंपरा की हमें वहां पर नहीं मिलती। जबकि बैल और नग्न साधुओं का पूजना वहां पर, और उनकी बहुत सारी मूर्तियां, 6 मूर्तियां एक साथ, और 6 साधु, जिसकी अपनी एक कथा आती है। एक माँ कृष्ण के कहा थे 6 बच्चे, 6-7 हुए थे, 7वें कृष्ण थे, तो 6 ही बचा तो लिए गए थे, लेकिन वो सारे के सारे साधु बन गए थे। उन 6 की मान्यता हमारे अंदर है, वह भी हमें वहां पर मिलती है। तो एक इतिहास की दृष्टि से मैंने आपको पहले जैन धर्म का सिंहावलोकन कराया है कि हम ऋषभ के बारे में जानते हैं, हम
नेमिनाथ के बारे में जानते हैं, पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं, महावीर के बारे में तो जान ही जान रहे हैं। फिर आचार्यों की परंपरा आई। भगवान महावीर के समय में भी गणधर थे, आचार्य थे, उपाध्याय थे, सब थे। वही परंपरा अब चली आ रही है। अब गणधर तो है नहीं क्योंकि भगवान ही नहीं है, केवल आचार्यों की परंपरा चलती है। कई उपाध्याय होते हैं, कई उपाध्याय नहीं होते हैं। तो ये एक हमारी जानने की स्थिति है। अब भगवान महावीर के बाद जब भगवान महावीर मुक्त हो रहे, सिद्धस्थ हो रहे थे, अंतिम समय में उन्होंने उसी संध्या को अपने प्रिय शिष्य गौतम को पड़ोस में थोड़ी सी 2-4 किलोमीटर ही होगा, वहां पर भेज दिया किसी को समझाने के लिए कि वो समझना चाहता है। आज रात तुम वही विश्राम करो और तुम वहीं पर उसके समझा के आओ, जैन धर्म क्या है वो जानना चाहता है। राजा ही कहते हैं, राजा था। अब इधर इनका जाने का समय हुआ तो शिष्य पास में बैठे हुए थे सब। उन्होंने पूछा कि भगवान गौतम तो यहाँ नहीं है, गौतम के लिए कोई संदेश आपका? कि हाँ, एक संदेश है, गौतम को कहना वो मेरे को भूल जाए, शुड नॉट रिमेम्बर मी, फॉरगेट मी। उसको एक ही बात कह देना कि महावीर ने जाते जाते ये कहा था। गए शिष्य ने जाकर गौतम से कहा आप तो यहाँ हैं और भगवान महावीर तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, और तो मेरे लिए भगवान ने, वो कहते हैं बड़ा रागात्मक भाव आया। उनका मैं इनके साथ रहा सारी उम्र, इतने वर्ष तक मैं इनका प्रमुख प्रथम सब कुछ मैं था, मेरे से पूछा जाता था, 4 ज्ञान में जानने वाला, और आज मेरे को पास नहीं रखा, जानबूझ के पास में नहीं रखा, एक रात के लिए मेरे को बाहर भेज दिया। मन में ये तीव्रता आई और उसने और कह दिया उसे कि भगवान ने कहा कि तू मेरे को भूल जाना। अरे ये कैसा मेरे गुरु और मैं कैसा उनका शिष्य, ये आपस में भाव की तरंग इतनी गहरी उनके उठने लगी। भूल जाना, भूल जाना, वो भूलने की कोशिश में आ गए कि भगवान ने कहा है जरूर ये कोई बात है, भूल जाऊं भूल जाऊं। और कहते जो ही उन्होंने राग के बंधन जो महावीर के साथ में थे, प्रथम शिष्य के रागात्मक बंधन बहुत थे, जो ही राग टूटा और उन्हें स्वयं को केवल ज्ञान हो गया। कितनी सरल स्थिति उन्होंने बताई कि जो ही किसी को हम भूलने की कोशिश करते हैं, राग के बंधनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वितराग बनता है। और गौतम भी उसी समय में वितरागी हो गए। और यह भूलने अब की चीज उन्होंने भगवान महावीर ने अपनी अनेक चीजों के अंदर सम्मिलित की। उसमें से एक चीज है जिसे हम सामायिक कहते हैं। मैं विषय पे आता हूं। प्रवेश लेने के पहले मैं आपको लेके आया घुमाकर कि हम भगवान महावीर ने सामायिक क्यों कहे। हम सामायिक का क्या मतलब, समय को दिगंबर परंपरा में अगर समय सार पढ़ेंगे तो आरंभ में समय सार नाम ही दिया है, समय सार। समय क्या, समय का मतलब उन्होंने आत्मा कहा है, आत्मा का वर्णन है केवल। प्योर आत्मा क्या होती है उसको उन्होंने समय का। और विज्ञान किसको कहता है, समय का मतलब कोई और टाइम। टाइम तो अंग्रेजी हुई, इसका कोई दूसरा माइंड इज टाइम। साइकोलॉजिकल बात करें, माइंड को टाइम से बाहर कर दीजिए, माइंड कुछ भी नहीं है। माइंड इज टाइम। साइकोलॉजी ये कहती है मैं भूत से बंधा हुआ हूं, मैं भविष्य की सोचता हूं। इट माइंड इज ऑपरेटिंग विद टाइम। टाइम को माइंड को एक ही बात है। और आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, समय का मतलब आत्मा। कुंद आचार्य ने समय सार लिखा है बहुत बड़ा, और उसमें उन्होंने समय को आत्मा ही माना। अपने इधर भी यही माना है, पर उन्होंने इसको बहुत वर्णन किया इसका कि आत्मा का मतलब टाइम, समय। समय मानोगे तो आप आत्मा को समझो, समय को समझ लो आप आत्मा को समझ जाओगे, आत्मा को समझ लो आप समय को समझ जाओगे। दोनों के साथ में उन्होंने एक चीज, ये चीज स्थिर की। अब हम जो सामायिक की बात करते, समय से ये सामायिक शब्द का उत्पत्ति है। सामायिक का क्या मतलब, हम छोड़ने की कोशिश करो। 1 घंटे के लिए हम कहते हैं अलग बैठ जाते हैं, मोमबत्ती वाले मोमबत्ती बांध लेते, माड़ा वाले माड़ा ले, कुछ भी ले लो, पर हम एलूफ होने की कोशिश करते हैं। किससे,
हमारे लौकिक जीवन से। हमारा जितने जीवन का जो बंधन है हमारे, उन बंधनों से हम बंधन करें, हम अलग उस समय में सब चीजों से, लौकिक बंधनों से दूर, क्या हम एक मुहूर्त के लिए अलग बैठने का प्रयत्न करें। उसमें भी अगर हम हिसाब लगाने लग जाए, उसमें भी अगर वही विचार आने लग जाए, तो समझो कि आपके समय का सही सामायिक नहीं हो रही है। सामायिक का मतलब ये है कि मैं सबसे कट गया हूं, लौकिक से अलौकिक हो रहा हूं मैं, मुझे नहीं, बाकी बाद में जो जाऊंगा फिर देखोगे इस समय भाव आए तो मैं रोकूं, विचार आए तो मुझे जाना है, रुकना है मुझे। ये एक भूलने वाली बात, मैं एक मुहूर्त के लिए मैं भूलूं, और इसीलिए हम अधिकतर सामायिक मॉर्निंग में करना प्रेफर करते हैं कि हम कामकाज में लगे, सब चीजें बने, इससे पहले ही सबसे फ्रेश माइंड के अंदर हम अपनी सामायिक कर लें, और जो समता का भाव हमारा उस समय में पैदा हो, वो हमारे दिन भर चलता है। एक ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग एनर्जी है, जो कि सुबह ही मिल जाए और फिर हमको वो दिन भर आगे चलती रहे।